ये हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, किसी को इसकी जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अरे हाँ, वही कह रही हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। चल मैं पहुँच रही हूँ 2 मिनट में। तू पहुँची या नहीं? जल्दी पहुँच। तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना यहाँ पे आते हुए? नहीं, किसी ने नहीं देखा, तो फिक्र मत कर। लेके आइए ना। इसमें 3 गोलियां हैं, बट तेरे काम आने के लिए सिर्फ एक ही काफी है। ये पक्का काम करेगा ना? ये ले, टिप रख, मैं निकलती हूँ। हाँ, आज तो संडे है, आपकी छुट्टी का दिन, तो आज आप पूरा दिन घर पर ही रहना और खेलना, ठीक है? और मैंने खाना रख दिया, खा लेना। अब मैं जाऊं? हाँ माँ। माँ, ये बंदूक किस लिए? अरे नहीं बेटा, ये गन नहीं है, ये तो खिलौना है। मेरी सहेली है ना, उसने मंगाया, और मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा खिलौना ला दूंगी, ठीक है? अब मैं जाऊं? हाँ माँ। चलो ठीक है, बाय। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए, सब अच्छा होगा। अरे इतना अच्छा पोता है आपका, इतना कुछ तो दिया है भगवान ने आपको। भगवान देता तो है, पर छीन भी लेता है ना पंडित जी। जाने किस जन्म का पाप है जो आज मेरे सामने आ रहा है। मेरा ही बुरा सपना जो मुझे बार बार एहसास करा रहा है। मैं अब जल्दी मरने वाली हूँ पंडित जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत एक अकाल मौत होगी। माँ जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है, अभी आपकी बहुत लंबी उम्र है, बहुत साल जिएंगे आप। उनका क्या पंडित जी, जो मेरे जीने से परेशान है। क्या आपने उनकी कुंडली देखी है? 2 रास्ते हैं मेरे पास, एक जिंदगी की तरफ जाता है और दूसरा मौत की तरफ। मुझे किसी एक को चुनना है। 2 रिश्ते हैं मेरे पास और दोनों को मैं एक साथ अपना नहीं सकता। एक को अपनाना है और दूसरे से छुटकारा पाना है। इस फैसले को लेने में अब तू ही मेरी मदद कर। रोहित 22 साल का होने वाला था। वो शकुंतला देवी का इकलौता और लाडला पोता था, और शकुंतला देवी भी उस पर जान छिड़कती थी। शांताबाई शकुंतला देवी की नौकरानी थी, जो पिछले 12 सालों से शकुंतला देवी की सेवा कर रही थी ईमानदारी से। कनिका रोहित से 5 साल उम्र में बड़ी थी और रोहित से प्यार करती थी। 4 किरदार, 3 संदिग्ध और एक बुजुर्ग महिला जिसे अपनी जान का खतरा था। आखिर क्यों? कहते हैं मरने वाले को अपनी मौत का एहसास कुछ दिन पहले होने लगता है। उसे यह लगने लगता है कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा क्यों लगता है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 55 वर्षीय शकुंतला देवी को ऐसे लगने लगा था जैसे कोई उन्हें जान से मार देगा। आखिर क्यों? कौन था जो उन्हें जान से मार देना चाहता था? आखिर कौन और क्यों? मुझे मेरी फिक्र नहीं है, तेरी फिक्र है। मेरे सिवा तेरा और तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मेरे मरने के बाद तुझे कौन संभालेगा? तस्वीरों के सामने रोने से क्या फायदा माँ जी? यहाँ जिंदा लोग तो सुनते नहीं, और ये तस्वीरें क्या खाक सुनेंगी? तू अपनी जबान मत चला। ये एक आम तस्वीर नहीं है।
क्यों चलती है तू इससे इतना? आपकी नौकरानी हूँ, इसीलिए आपका अपमान हंसकर सह लेती हूँ, क्योंकि मैं सही गलत का फर्क समझती हूँ। खैर आप अपना दिमाग मत खराब करिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। जहर मत डाल देना इसमें। हेलो पुलिस। सर फोन इन्होंने किया था। इन्हें कैसे जानते हो आप? जी मैं एक पंडित हूँ। शकुंतला देवी मुझे 1 महीने पहले ही मिली थी। वो मुझसे अध्यात्म और मेडिटेशन पर टिप्स लिया करती थी। और घर में कौन कौन रहता है? इनका पोता रोहित और एक पुरानी नौकरानी शांता, जो रोज कामकाज के लिए आती है। आप रोज आते हैं? जी नहीं, जब वो बुलाती थी तभी मेरा आना होता था। फिर आज क्यों आए? साहब आज एक तो इनका जन्मदिन था और दूसरा वो अपने पोते की जन्म कुंडली दिखाना चाहती थी। रोहित का नंबर है आपके पास? जी नहीं सर। साहब रोहित एक 20 साल का आवारा लड़का है, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। उसका नंबर आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। कामले, एक काम करो, इन सबका बयान ले लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जहर का मामला लगता है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्या निकलता देखते हैं। ओके सर। आपने सही कहा था, इन्हें जहर दिया गया। कोई मीठी सी चीज में मिलाते हैं। इसे कत्ल ही कर सकते हैं, क्योंकि खुदकुशी करने वाला अपने किसी खाने की चीज में जहर या कोई चीज मिलाकर खुद को नहीं मारता। अच्छा, मौत का वक्त? दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में इन्होंने जो भी कुछ खाया होगा उसमें मिलाया गया जहर का असर ठीक 1 घंटे के बाद हुई। उसके बाद इनकी सांस घुटने लगी और इनकी डेथ हो गई। इतनी बुजुर्ग इंसान को कोई क्यों मारा होगा जहर देकर? जहर अक्सर अपने ही देते हैं सर। पर उनका तो एक ही पोता है। अब तक वो भी घर नहीं लौटा, फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है सर। कहीं पोते नहीं तो नहीं मारा? लेकिन दादी को पोता क्यों मारेगा सर? दादी की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पोते को ही मिलने वाली थी। मैंने पता किया, दादी और पोते में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे सर। सर पंडित जी को ले आया। पंडित जी आइए, बैठिए। पंडित जी, तुम्हें क्या लगता है कैसी औरत थी वो, और जहर देकर कौन मारा होगा? इतिहास उठाकर देख लीजिए सर, बड़े बड़े महात्माओं को भी जहर देकर मारा गया है। तो ये भी कोई महात्मा थी? हर अच्छा और सदाचारी मनुष्य महान होता है, पर ऐसी आत्मा को आप महात्मा कह सकते हैं? ऐसी महान आत्माओं को बहुत पहले से ही बहुत कुछ आभास होने लगता है। पंडित जी साफ साफ बोलिए। कल जब मैं उनसे मिला तो वो सिर्फ मौत की बातें कर रही थी और उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जान को कोई खतरा है और वो किसी अनहोनी का आभास कर रही थी। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? मुझे कह रही थी कि क्या आपने उनकी कुंडली निकाली जो मेरे जीने से परेशान है? उनके जीने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? पता नहीं सर, एक बूढ़ी औरत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कामले, एक काम करो, उस शांता को उठाओ, वही इस रात से पर्दा उठाएगी। ओके सर। हेलो सर। सर यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है।
ओके सर। हैं? इधर आओ। जी सर। ये शांताबाई इधर ही रहती है? जी हाँ, रहती है तो यही, लेकिन आज वो 1 घंटा पहले अपने बच्चे के साथ गांव चली गई। ठीक है, तुम जाओ। पाटिल, ताला तोड़ो। पाटिल। यस सर। पूरे घर की तलाशी लो, पूरा घर छान मारो, ठीक है? ओहो, 3,000 रुपए कमाने वाली एक नौकरानी के पास रिवॉल्वर। स्ट्रेंज। इसको फॉरेंसिक में भेजो। यस सर। जल्दी चलो। यस सर। सर, शांता के घर से रिवॉल्वर मिली है। एक बुजुर्ग महिला की हत्या होती है और उसी दिन से उसकी नौकरानी फरार है। उसका पोता भी घर से गायब है। जहर खिलाकर जिस वृद्धा की हत्या की गई, उसके जीने से किसको परेशानी थी? पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग तो गई, लेकिन वो तफ्तीश कहां से शुरू करे, कोई आइडिया नहीं मिल रहा। पंडित का कहना है कि उस बुढ़िया को अपनी अकाल मृत्यु की पहले से आशंका थी, तो उसे यह आभास पहले से क्यों था? क्या ये मौत से पहले की आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान था, या उसने आसपास के लोगों की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था अपनी मौत से पहले जिससे वो डर गई? सर, मुझे लगता है कि नौकरानी शांता ने ही खून किया होगा। खाना वगैरह वही बनाती थी, दिन भर शकुंतला देवी के साथ वही रहती थी। पकड़े जाने के डर से सर वो भाग गई होगी। हो सकता है जहर उसी ने दिया हो और खून उसी ने किया होगा। और हाँ, रोहित की कोई खबर? नो सर, उसका फोन भी अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। लोकेशन जल्दी ही पता चल जाएगा। सर, मुझे लगता है कि दादी के साथ साथ पोते के साथ भी कुछ हुआ है। उन दोनों के साथ कोई बड़ी साजिश हुई है। कामले, एक काम करो, एक पुलिस टीम तैयार करो शांता के गांव के लिए, उसको लेके जाओ। और हाँ, ध्यान रहे जाने से पहले वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना। और हाँ, शांता अगर गांव में है तो उसको पुलिस की भनक तक ना लो। ओके सर। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा स्कूल छूट गया और दोस्त भी छूट गए। बेटा जिद मत कर, हम जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं कुछ जरूरी काम से आई हूँ ना, तो वो काम जैसे ही खत्म होगा फिर हम वापस लौट जाएंगे, ठीक है? नहीं आई, तुम झूठ बोल रही हो। सब तो तेरे लिए ही कर रहे हो ना। जी आप? अरे शांता, ये तुमको बाहर पुलिस क्यों ढूंढ रही है? क्या हुआ? आप अंदर आइए। शांता, मैं तुमको वर्षों से जानता हूँ और तुम शहर में बहुत अच्छे से काम कर रही हो और अपनी मालकिन की सेवा भी बहुत अच्छे से कर रही हो। तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकती, मुझे अच्छी तरह पता है। गांव के किसी भी बंदे ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। बताओ बात क्या है, क्यों पुलिस तुमको ढूंढ रही है? कोई
मुझे बताएगा मेरी दादी कैसी है? वो ठीक तो है ना? अगर ये वक्त पे हॉस्पिटल नहीं आता तो इसकी भी जान जा सकती थी। जहर बहुत तेजी से शरीर में फैल रही, पर अब ये ठीक है, मैंने जहर निकाल दिया। कोई मुझे बताएगा मेरी दादी कैसी है? और आप लोग क्यों आए? सब ठीक तो है ना? देखो रोहित, तुम्हारा दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? झूठ मत बोलो कनिका, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरी दादी नहीं रही। झूठ है ना? शांत हो जाओ। आप कौन हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मालकिन को खीर दिया था। अब वो खीर कैसे जहर बन गई ये मुझे नहीं पता। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम भागकर गांव क्यों आई? सर मैं कनिका, अब इनकी दोस्त हूँ। ये मुझे रास्ते में मिले थे बेहोश, इनके मुंह से खून बह रहा था तो मैं हॉस्पिटल ले आई। शायद इनको भी किसी ने जहर दे दिया था। किसी ने क्या? कुछ शांता नहीं किया था, हमारे घर की नौकरानी। किसी ने दादी को जहर दिया। दादी के जन्मदिन के दिन वही खीर बनाकर लेकर आई थी। मैंने और दादी ने साथ में बैठकर खाई थी। मुझे स्वीट पसंद नहीं और खीर दादी की फेवरेट डिश है, तो मैंने उनके हाथ से 2 चम्मच खा लिया था और दादी ने जी भर के खाया था। उन्हें क्या पता था खीर में। आप मेरी कंप्लेन लिखिए सर। उस शांता ने ही दादी को खीर में जहर दिया था। उस शांता को पकड़िए आप। सच का सामना करो शांता। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ दरवाजा खोलो। इस गांव के सरपंच होकर झूठ बोलकर पुलिस की टीम को यहाँ वहाँ भगा दे रहे हैं। चलो शांता। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं करने वाले भागते नहीं है। चलोगी या घसीट के लिए चले? तुम्हारा प्लान पूरा काम नहीं किया। दादी और पोते को एक साथ निपटाने वाली थी ना। वैसे तुम्हारे घर से हमें एक बंदूक बरामद हुई और मतलब साफ है, तुम उस बुजुर्ग शकुंतला देवी को जान से मार देना चाहती थी ना। वैसे बंदूक से जहर का प्लान क्यों आया? बताओ क्यों मारा तुमने उन्हें? बोलो। मैंने नहीं मारा उन्हें। और बोलो मैं क्यों उन्हें मारूंगी? मैं 12 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ और वो मेरी माँ जैसी थी। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बेटे बेटियों ने खुद अपनी सगी माँ को मारा है। खीर तुमने बनाया था ना? बनाया था कि नहीं? हाँ, लेकिन मैंने नहीं मारा उन्हें। और दादी पोते को खीर तुमने ही दी थी ना? हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस दिन दादी का जन्मदिन था। मैं बहुत खुश था। मैं उनके लिए गिफ्ट लाया था। दादी, दादी। क्या है रोहित? आओ। अरे आओ तो सही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे याद रहा? अरे वाह, हैप्पी बर्थडे दादी। so nice. लव यू। Then I love you बेटा। माँ जी, आपकी खीर।
खा लो ना अपना खीर। दादी, आई हेट स्वीट्स। अरे एक थोड़ा सा खा। ओके। अच्छा दादी, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है और मुझे ड्रेस भी चेंज करना है, तो लेट ना हो जाए, मैं चलता हूँ। थोड़ा खा लो। बाय बाय। बस इतना। हेलो, हे मिस्टर, मिस्टर क्या हुआ? खून, कोई है? कोई है? उठो। ऑटो, ऑटो, कोई इसे हॉस्पिटल लेके चलो। ऑटो, कोई है? कोई है? साहब खीर मैंने ही बनाई थी और मैं खीर लेकर जाने ही वाली थी, तब तक रोहित आ गया। हाँ शांता भाई, आज दादी का जन्मदिन है तो उनके लिए खीर मैं लेकर जाऊंगा। लाओ। अच्छा एक काम करना, एक प्याली मेरे लिए भी रख देना, आज मैं और दादी साथ खाएंगे। दादी, दादी, आपकी फेवरेट डिश। आज आपका जन्मदिन है ना। खीर तुमने रोहित को दिया, दादी पोते ने खाया और खीर में जहर था। खीर मैंने बनाया था साहब, लेकिन खीर में जहर मैंने नहीं मिलाया था। साहब मैंने नहीं मारा, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है मारने की। लेकिन रोहित और कनिका के पास वजह है। साहब, शांता नहीं मारा है मेरी दादी को। शांता ने मारा ना, चलो मान लिया, लेकिन क्यों? कारण क्या है? 12 साल से तो नहीं मारा था, अचानक मार दिया। शांता, ये क्या कर रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? चलो निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा मुझे शक्ल नहीं दिखाना, निकल जाओ। रोहित कनिका नाम की लड़की के चक्कर में फंस गया था और वो फ्रेंड लोगों के साथ रहकर नशा भी करने लगा था। और माची जितना भी गुस्सा करती थी उसके ऊपर, उसकी मनमर्जी उतनी ही बढ़ती गई। और एक दिन रोहित, रोहित, तुमने फिर से ड्रग्स लिया? हाँ? मैं मजबूर था, इसलिए मैंने ड्रग्स लिया। मुझे चुनाव करना था कि दोनों में से किसको चुनूं। मुझे चुनो ना रोहित। कनिका वो मेरी दादी है। वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं रोहित। अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है।
पूरी लाइफ हमारे सामने पड़ी है हमारी। कनिका, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रोहित, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किसे एक्सेप्ट करते हो, और अगर तुम अपनी दादी को चुनते हो तो ठीक है, फिर मुझे मार दो। क्या पागल हो गई क्या तुम? कनिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ऐसी बात दोबारा मत करना कभी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, फिर दादी को मार दो ना। और उन्होंने तो कहा है ना कि दोनों में से किसी एक को चुनो, तो चुन लो ना फिर, या तो दादी को या फिर मुझे। कनिका, कहना आसान है लेकिन जहर दे दो। रोहित, पागल हो गई तू? अपनी दादी को जहर दे दूं? चुनी है ना तुमने दादी को अपनी, और दबाओ, और तेज दबाओ ना गला। रोहित, मुझे मालूम है कि ये मुश्किल है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ। हम दोनों में से किसी एक का मरना जरूरी है, या तो दादी का या फिर मेरा। सोच लिया, दादी को ही दूर कर देता हूँ। गैर कानूनी ढंग से लोगों को एबॉर्शन की दवाई ला कर देना। वो तो अच्छा हुआ रूपा ने दवाई लाकर दे दी, वरना पता है ना कितना मुश्किल हो जाता है कुंवारी माँ के लिए। पेट दिखने लगता है यार, फिर क्या जवाब देती मैं सबको। रिलैक्स यार, मैं जल्दी दादी से बात करता हूँ शादी के लिए, वो हमारी शादी को मान जाएगी। वो नहीं मानेगी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मैं करता हूँ ना तुमसे प्यार, बस इतना ही काफ़ी है। और मेरी दादी की पसंद बिल्कुल सेम है, मैं जानता हूँ वो मान जाएगी। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, मैं नहीं करती तुमसे प्यार? मैं भी तो तुम पे अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। यार तुम दोनों अपनी तोता मैना वाली स्टोरी कंटिन्यू रखो, मैं चलती हूँ। रूपा, थैंक यू यार, हो सकता है हमें दोबारा तुम्हारी जरूरत। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, मैं कॉल करूँगा। बाय। अच्छी पहली है तुम्हारी। देखो चलो इन्हें। रोहित, तूने तो कहा था कि कनिका रास्ते में गुजरते हुए मिली थी और तू बेहोश था, जबकि ये तेरे घर, तेरे बेडरूम तक आती थी। और कनिका, तूने तो कहा था कि रोहित बेहोश था, और तूने इसे इंसानियत के नाते हॉस्पिटल पहुंचाया था, जबकि ये तुम्हारे साथ पूरी होशो हवास में हॉस्पिटल गया था, वो भी अपने पैरों पर। कितनी घटिया प्लानिंग थी, एक बुजुर्ग को जहर देकर मारना, एक चम्मच खीर खुद खाना ताकि खुद पर जहर का असर ना हो और लोगों को शक भी ना हो। कनिका, जिन गोलियों से तुमने गर्भ गिराया था, वो 3 गोलियां रूपा ने दिया था, और वो गर्भ रोहित का था तुम्हारे पेट में, और वो रूपा ने ही जहर लाकर तुम्हें दिया था, और वो जहर तुमने रोहित को दिया। दादी से ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। मैं जानती थी, इसलिए तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा अब ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? इतनी जल्दी? उसके लिए तो दादी से पूछना पड़ेगा। देखो, वादा करो, दादी हाँ करे या ना करे, तो मुझसे शादी करोगे, वो भी 1 महीने के अंदर। What? 1 महीने के अंदर? शादी से पहले तुम लड़के सुहाग रात मना सकते हो, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? क्या हुआ? हाँ, बोल क्यों नहीं रहे हो अब? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तुम आज ही फैसला करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं, वो भी 1 महीने के अंदर।
क्या हुआ? इंतजाम हुआ? हाँ, पूरे 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है इसका इंतजाम करने में। अब ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब ना तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ना अपनी एनर्जी। पूरा प्लान फिट है। लेकिन वो शांता का क्या? सारा दिन दाएं बाएं घूमती रहती है दादी के। मैं तो कहती हूँ 2 चम्मच जहर उसको भी दे देते हैं, कैसा रहेगा? पागल हो गए क्या? शांता को मार देंगे तो फिर कातिल कौन होगा? कातिल तो हम है ना। कातिल हम होंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं होंगे। देखो, तो मेरा बातों को घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो क्या कहना चाहते हो। दादी के कत्ल की जिम्मेदारी किसी पे तो जानी चाहिए ना। यानी दादी के मर जाने के बाद उनके कत्ल का इल्जाम शांता भाई। पुलिस को हम इस तरीके से घुमाएंगे कि सारे सबूत शांता भाई के खिलाफ मिलेंगे। जहर तो खाएगी दादी और जिंदगी शांता भाई की जहर होगी। रोहित तू? अरे दादी, वो आपका जन्मदिन है ना, तो आपकी फेवरेट डिश। आइए। उन्होंने मुझे वार्निंग दिया था कि 2 में से किसी एक रिश्ते को चुनना है। एक रिश्ते को अपनाना है और दूसरे को ठुकराना है। इसलिए मैंने एक रिश्ते को अपनाने के लिए दूसरा रिश्ता ठुकरा दिया। कितनी शर्म की बात है, जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और जिंदगी के 20 साल तक तुम्हें प्यार किया, और तुमने उसी का ही कत्ल कर दिया, और वो भी इसके लिए जो अभी अभी मिली थी। और कनिका, तुम भी बता दो सब कुछ सच सच। इस कहानी के असली मुजरिम तुम हो। आंटी आप कौन हो? आपकी मम्मी की सहेली हूँ बेटा। खाओ दादी, किलो और खाओ। अरे खाओ। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तुम, मेरा सिर में कुछ हो रहा है। क्या चिल्ला रहा है रोहित तूने बेटा? क्या चिल्लाया? क्या चिल्लाया तूने बेटा? रोहित, तू मेरा पोता है। रोहित क्या किया तूने? रोहित क्या किया तूने? क्या चिल्लाया मेरे को? रोहित दादी, 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 ये क्या हो गया दादी? दादी, क्या हुआ माँ जी? ये क्या किया तुमने? मेरी दादी को खीर में जहर देकर मार दिया।
दादी दादी, ये तुम्हारी दादी है। इन्हें अस्पताल लेके चलो, नहीं तो वो मर जाएंगी। मर जाएंगी? मर चुकी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। माँ जी को पहले ही लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने मुझसे गन मंगवाई थी। और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आजा भाई, गोली चल जाएगी। फोन करो पुलिस को और बताओ कि तुमने दादी के साथ क्या किया है। शांता भाई, ये क्या कर रही हो तुम? लगाओ फोन। अच्छा, कर रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। हेलो, शांता बाई की छोटी बेटी मानसी के लिए भी खीर लेकर गई हो ना? हैं? तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी, कहो तो खिला दूं। अच्छा, जरा बात कराना मानसी से। बात करो। माँ, तुम कब आ रही हो घर? चली जाओ यहाँ से शांता बाई, और दोबारा कभी पलट कर मत आना। रोहित, तुम रिश्ते के नाम पे दाग हो। एक कमजोर बूढ़ी औरत को मारकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहते थे, लेकिन देखो तुम आज कहाँ हो। कनिका, तुम भी एक बात सुन लो। जो अपनी दादी का नहीं हुआ ना, वो तुम्हारा भी कभी नहीं हो सकता। अब सड़ो जेल में। रोहित ने अपनी दादी का कत्ल करके यह साबित कर दिया कि जुर्म रिश्तों में भी जन्म ले सकता है, लेकिन कातिल चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कनिका और रोहित जैसे लोगों की ही ये उपज हो सकती है। ऐसे लोग स्वार्थी मानसिकता के होते हैं। ये कब किस जुर्म को अंजाम दे दें, इसकी कोई गारंटी नहीं। रोहित और कनिका को शकुंतला देवी की हत्या के जुर्म का दोषी पाया गया और रूपा को उनका साथ देने का दोषी पाया गया। किसी को मारकर आप अपनी जिंदगी कैसे संवार सकते हैं? जब रिश्तों में जुर्म होता है और जब रिश्तों का खून होता है, तो पुलिस और परिवार भी सकते में आ जाते हैं। रोहित को अपने जुर्म का पछतावा हो ना हो, लेकिन उसका ये जुर्म हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जुर्म हमारे आसपास हो सकता है, हमारे अपनों द्वारा हो सकता है। हम हरगिज ये नहीं कहना चाहते कि हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात को सोचने की, अपने आसपास ध्यान देने की, कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही। अब आज्ञा दीजिए, मैं आयाम मेहता आपको फिर मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।